सर आपका बुआ एक बार नाम बताइए। मेरा नाम चंद्रकांत वसंतराव कावड़े है। जी चंद्रकांत जी, आपका काफी नुकसान हुआ, अब किस तरीके का इंसाफ आप चाहते हैं, क्या उम्मीद है आपको? मैं ये चाहता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जो है, जिस तरह योगी जी जो है उत्तर प्रदेश में उनके घरों पे जिस तरह बुलडोजर चला के और इंसाफ करते, उसी तरह हमारे मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस, इनसे ये मैं चाहता हूँ कि इनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो योगी जी कार्रवाई करते उसी तरह इन्होंने भी कार्रवाई करना चाहिए। तभी ये महाराष्ट्र की शान रहेंगी और आन रहेंगी और बान रहेंगी। जय श्री राम जी। एक बार हाँ वापस बोल। सर आपका नाम? विनोद कनौजिया। विनोद जी बताइए, अब क्या उम्मीद है इस सरकार से आपको, क्या किस तरीके से इंसाफ चाहिए? हम सब यहाँ की महिलाएं हैं, युवा है, जितने भी हंसापुरी ओल्ड भंडारा रोड के निवासी है, जहाँ ये सब नुकसान हुआ और दंगे हुए, तो ये सभी का कहना है कि अब हमको योगी पैटर्न यूपी जैसा चाहिए माहौल, ताकि ये सब दंगाग्रस्तों को और बाकी लोगों को, दहशतगर्दों को, सबको खत्म किया जाए यहाँ से। योगी पैटर्न ने बुलडोजर एक्शन और यहाँ इस लाइन में कोई भी मुस्लिम की दुकानें नहीं चाहिए। यहाँ सब एक में के भरोसे ही पल रहे थे, लेकिन अब हम पे हावी होने की कोशिश कर रहे हो, तो हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हमको सबको आजादी का जीवन जीना है, लेकिन ये इन लोगों ने कल बताया है कि हम कौन है। यानी एक साथ थाली में खाना खाने के बावजूद आज ये छेद पाट रहे हैं। तो क्या अब आपको देवा भाव से उम्मीद है कि वो योगी पैटर्न अपनाए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए? थोड़ा डिटेल। बिल्कुल योगी पैटर्न अपनाए, लॉ ऑर्डर वहाँ का ही इस्तेमाल किया जाए, यूपी में जो चालू है बस उसी पैटर्न में सबको अंदर करे, जैसा विकास दुबे का किया है, जो भी किया। आज हम ये चाहते हैं कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज में आए हैं सबको शॉर्ट आउट करके अंदर किया जाए। पेट्रोल पंप भी थे उनके पास में। यानी मंसूबे क्या थे इनके? मंसूबे कुछ नहीं, मंसूबे प्लानिंग से आए थे, ये मंसूबे थे उनको, लेकिन उन्होंने यही गली को टारगेट बनाया ज्यादा से ज्यादा। क्यों ऐसा? वो नहीं मालूम। हिंदू सहिष्णु है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंदू कुछ कर नहीं सकता। ये उनके लिए आखिरी चेतावनी है। ये लोग या मस्जिद में 50 से 100 लोग के ऊपर नहीं रहते नमाज पढ़ने को। उस दिन 1,500 से 2,000 लोग कैसे आए? तलवारें कैसी आई उनके पास में? यानी आप कहेंगे कि कल जो है वहाँ पर ज्यादा लोग आए? प्लानिंग से आए, इतने ज्यादा लोग आए थे कि किसी से कंट्रोल में नहीं हो रहे थे। पूरे बाहर से जो लोग यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ते कभी जिंदगी में, उन्होंने मस्जिद नहीं देखी होंगी, वो लोग आए थे। यहाँ पे 48 साल से रहते, हमने कभी ऐसा देखा नहीं, ये पहली बार देखा गया। और द्वेष था उनके मन में, तभी उन्होंने हिंदू की गाड़ी फोड़ी और हिंदू के घर पे ही पथरा हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं फाइनल वीडियो, न भारत के पास सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो। अब तक न भारत पर कुल 256 उत्पाती बेनकाब हो गए और यह सिलसिला जारी है, जारी रहेगा, कोई बचने वाला नहीं है। हम लगातार इन उत्पातियों, इन दंगाइयों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये फुटेज देखिए, कितनी भारी साथ लोग भाग रहे हैं, सोचिए कितने सारे लोग हैं यहां पर। और भारत पर नागपुर हिंसा का एक और बड़ा खुलासा। नागपुर हिंसा की पीड़ित महिला ने एक बड़ा खुलासा किया कि औरंगजेब के समर्थन में नारेबाजी हुई। ये हिंसा पीड़ित एक महिला वहां पर बता रही है, जो डर के साए में जी रही थी, जिसको डर था कि कहीं उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। सुनिए। ये 8 बजे के बाद शुरू हो गया और जो मजबा आया पूरा, और यानी ये सोचने वाली बात थी कि एंड वक्त पे इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से मिलते हैं, है ना? जो बल्लियां होती है, जो अपन डेकोरेशन के काम में लाते हैं, वो बल्लियां थी, तलवारें थी, यानी ये प्री प्लान ही था, है ना? और चिल्लाने का तरीका वही था, मुस्लिम वाला जो तरीका था वही था। और अगर 300 का मॉब इधर से आ रहा तो हम 25 वाले कहाँ जाएंगे? इसीलिए सब लोग डर गए और पूरा अंदर जा रहे। अंदर गए नहीं तो गाड़ियां फोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। बच्चे तो डर गए होंगे काफी। नेचुरली ना, मेरी बच्ची देखो डरी हुई है, रात को सो नहीं पा रही थी वो। और इतने जोर जोर से चिल्लाना, पत्थर फेंकना, ये सही तरीका नहीं है ना जी। फिर हमारी क्या एक्शन होगी लेकिन उनके ऊपर, वो भी हमें क्या नारे लगा गए थे, क्या कह गए थे, आप बता सके कुछ याद हो तो? नारे यानी वही उनके नारे, औरंगजेब की जय हो, अल्लाह
है ना। हाँ, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिर बच्चों ने इधर से फिर जब पथराव जाल शुरू किया तो वो आगे गए, लेकिन आगे जाने के बाद जवाब में फिर यहाँ के बच्चों ने उन्हें भगाने की हाँ वो कोशिश करी इसलिए आधी गली गई है। अगर कोशिश नहीं करते तो पूरी गली जाती है हमारी। दंगाइयों क्या हथियार लेकर गए थे? औजार थे, तलवारें थी, बहुत सारे औजार थे। ऐसा कुछ तो औजार ऐसे थे कि हम उसका नाम भी नहीं बता सकते हैं। तलवार चमकती हुई थी, मेरे पास उसकी वीडियो में आपको वीडियो भी बता सकता हूँ उसकी। ऐसा लग रहा था कि औरंगजेब के जमाने के जो तलवार हथियार थे वो तक के ऐसा लग रहा था हमको थे उनके पास। धारदार हथियार भी लाए थे? पत्थर भी थे, पत्थर थे, लकड़ियाँ थी, तलवारें थी उनके पास, पाइप थे लोहे के, ये सब आइटम थे उनके पास, और सबके स्कार्फ बंधे हुए थे सबके चेहरे पे। ऐसा लग रहा था हमको कि औरंगजेब के जमाने के हथियार थे वो सब चीजें उनके। ऐसा लगा था वो उनका वंश है उन लोग, ऐसा हमको ऐसा लग रहा था। और क्या ये लोग कुछ नारे भी लगा के थे? हमने सुना नारे लगा रहे थे, नारे क्या नारे लगा? अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ऐसा सब चीजें गाली बक रहे थे। जी चलो ना, मैं दिखाइए मुझे। ये देखिए जी, गल्ला दिखा दीजिए। गल्ले से पैसा तक लेके गए सर। ये देखो गल्ला तक तोड़े ने सर, गल्ला तक तोड़े। बच्चे खाना खा तो बच्चे का तक थाली फेंके, थाली तक फेंके। बच्चे खाना खाया तो खाते खाते थाली तक देखो ना, थाली प्लेट कटोरी तक पड़ी थी यहाँ। दिखाइए देखिए कैसे ये किस तरीके से बेरहम थे, दंगाई किस तरीके से जो है वो पीड़ित थे। ये देखिए, ये देखो खाना, ये देखो सर खाना, ये देखो लड़के ने खाना खाया तो थाली उठा लिए। खाना है, सिलेंडर ला रहे थे ना भरत बच्चे का, और क्या करेंगे? छोटी लड़की हमारे 5 साल की नातन हाथ जोड़ रही, पैर जोड़ रही है, और क्या करेंगे? हमारी नातन, फिर भी उनको दया नहीं है। उनको दया नहीं आई, और क्या बोलेंगे हम उनको? क्या बोलेंगे आप बताओ ना। तो काफी बच्चे तो काफी डर गए होंगे। डर गए, रो दिए, कब खपा गए बच्चे। 5 साल की लड़की में है क्या जान उसकी? आप बताओ ना। रात भर सोई नहीं वो लड़की। इतना काफी गुस्सा भी आपको आ गया होगा उन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएगा गुस्से? एक लड़का के तलवार तक लेके आए, तलवार तक दवा खाने में घुसे हुए, तलवार तक लेके आए, तलवार तक मिली सर। यहाँ पर तो काफी अस्पताल का भी औजार होता है यहाँ पर, इससे भी क्या वो हमला कर सकते थे कि आप लोग की जान को खतरा था? कर सकते थे, छाता नहीं सर, हटा नहीं। काफी यहाँ पर बच्चे खाना खा गए थे, रात का वक्त था, 9:30 10 साढ़े 10 का वक्त था। बच्चे खाना खा गए थे और उन्हें तक खाना जो उनका फेंक दिया, उन्हें उठाया गया। दहशत इस तरीके से फैलाई गई कि उनकी रूह कांप उठे। मासूम जो बच्चे हैं उन्हें तक जो है निशाना बनाया गया, ऐसा आरोप यहाँ के स्थानीय लोग ने किया। हाथ जोड़ी सर, हाथ जोड़ी, नातन ने हाथ जोड़ी, मेरे पापा की गाड़ी मत ले जाओ, मत मारो, मत तोड़ो। लड़की ने हाथ जोड़ी। कितने साल की बच्ची? 5 साल की सर। 5 साल की बच्ची जो है वो हाथ जोड़ रही है, लेकिन उनका जो कलेजा है वो नहीं जो है वो कहीं ना कहीं पिघलता है। आप खुद बता, नातन उत्ती से नातन क्या समझता है? उसको कोई समझदारी है क्या? या जो दवा खाने में, जो क्लिनिक में हर धर्म हर जाति के लोगों का इलाज किया जाता है, वो आप तो बताओ। मेरे को कुछ समझ नहीं रहा। और जो पैसे, आप थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो आपके मेहनत की जो कमाई थी, पैसे थे, वो भी उस पर भी डाका डाल दिया। उसका भी डाका डाल दिया। चश्मदीदों की गवाही। मेरे साथ यहाँ पर देखिए वो 5 साल की बच्ची भी मौजूद है, उनकी दादी भी मौजूद है। ये खुद पीड़ित हैं। इनकी नीचे क्लिनिक है, ऊपर मकान है। क्लिनिक में रात को जबरन लोग घुसे थे। आप बताइए क्या कुछ हुआ था, कैसे शुरुआत हुई, कितने लोग थे? बहुत लोग थे, लोग बहुत थे, लड़के बहुत लोग थे। बच्चे ने मना भी करा था कि भैया तुम अपने आंगन में जाओ, अपने आंगन में जाके लड़ाई करो। गीतांजलि से लड़ते यहाँ तक आए। यहाँ से आने के बाद में फिर बाद में बच्चे लोगों ने बोले भैया तू नहीं, बोले मैं नहीं जाऊंगा, बोले यहीं की तमाशा करे। खूब गए यहाँ से यहाँ तो गाड़ियाँ लेके गए। बंद दरवाजा था, उसको तोड़ के घुसे? हाँ, दरवाजा बंद, ताला लगा था, ताला लग के फिर उसको तोड़े, दरवाजे को पूरा खींच, ताले ताड़ के पूरा भगवान को सब फेंक फाक के गए। अंदर में जो गाड़ी, जो भगवान को यानी मंदिर को, मंदिर को पूरा तोड़ फेंक फाक के चले गए। जो अंदर गाड़ियाँ थी तो उसको भी अंदर से चपका के चले गए। और गले का कुछ नुकसान? हाँ, गले का 1 लाख रुपए चले। और अंदर जो क्लिनिक का उसमें क्या तहस नहस भी की? उस वक्त आप बताए थे कि क्या हुआ? पानी सब, ये पट्टी वट्टी सब गिरा पड़ा के फेंक। बच्ची भी वहाँ खाना खाने के लिए बैठी थी? नहीं, हमारा लड़का बैठा था खाना खाने, तो उसकी थाली उठा के फेंक दी है उन लोगों ने। और छोटी बच्ची भी जो है वो हाथ जोड़ के कुछ कह रही थी कि जाइए यहाँ से, जैसे कुछ जाओ भैया जाओ, चिल्ला रही थी और खूब रो रही थी जोर जोर से चिल्ला के। तो उसके पापा बोले बेटा कुछ नहीं होता। फिर हमने ऊपर का दरवाजा बंद करे, फिर बड़े गोटे। उन्होंने बच्ची की बात सुनी या उसके बावजूद भी वो उत्पाद मचाते गए? अरे बच्चे तू अंदर चल, बोले तुम अंदर जाओ बोले। तो हम बोले तुम जो लोग जाओ ना, बच्ची तो ऊपर है, तुम लोग जाओ। तो नहीं गई, इनके खूब रो रही थी। हमने बोले बच्चा रो रहा है भैया, तुम लोग तो चले जाओ, बोले तो नहीं, बोले
बोले हम नहीं आप जाते। बताइए, यहाँ पे इसके पहले भी आपके परिवार के लोग बताए थे कि क्या कुछ सिलेक्टेड घरों को ही निशाना बनेगा, ऐसी बात है, या फिर लाइन से सबके घरों को निशाना बनाया, कुछ कुछ लोगों को निशाना नहीं बनाया, कुछ घर छोड़ दिए, क्या हुआ? नहीं, निशाना बनाया, कुछ कुछ घर नहीं, उन्हें सिलेक्टेड ही घर को निशाना बनाया। कौन से सिलेक्टेड घर? 5-6 घर, 1 2 3 और 4। क्या वजह है इस चीज की? पूरे उनके गाड़ियाँ लेके उनको जलाए कैसा भी है, वहाँ पे हम लोग रहते, जहाँ पे इनके कम्युनिटी के रहते वहाँ पे उन लोग कुछ नहीं, आगे जाओ आप, आगे वहाँ पे आपको एक भी गाड़ी को नुकसान नहीं मिलेगा। गीतांजलि से आए, वहाँ पे किसी की गाड़ी को नहीं फोड़े, सिर्फ उन्हें इतने ही टापू में करे जो करे, बाकी कहीं नहीं करे। जी आप ये वो बच्ची है, खूब रो रही थी। आप कल रात को बहुत हो गए थे, अभी आप ठीक हो? हाँ। जी, तो ये मासूम सी वो बच्ची थी जो डर सी गई थी, सहम गई थी, लोग इतने तादाद में अंदर आ गए थे।